गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मोनूमेंट्स के बारे में। मोनूमेंट्स यानी कि स्मारकों के बारे में हम आज देखेंगे। स्मारक किस किस तरह के स्मारक हैं, कौन कौन से स्मारक हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे। ओल्ड टेम्पल्स, प्लेसेस, फोर्ट्स, क्लॉक टावर्स, मॉस्क्यूज एंड टॉम्बस्टोन्स, लार्ज फ्लैट इंस्क्राइब्ड स्टोन स्टैंडिंग और लेट ओवर ग्रेव्स आर इंक्लूडेड इन मोनूमेंट्स। यानी कि पुराने मंदिर, महल, किले, घड़ी का जो टावर होता है बड़े, वो मस्जिद और मकबरे, बड़े सपाट खुदे हुए पत्थर खड़े या कब्रों के ऊपर रखे गए स्मारकों में शामिल हैं। यानी कि इन सबको स्मारकों में शामिल किया जाता है। इसमें बड़े सपाट खुदे हुए पत्थर खड़े या कब्रों के ऊपर रखे गए, इनको भी स्मारकों में शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं हम। मोनूमेंट्स टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ दोज हु बिल्ट दीज स्ट्रक्चर्स। स्मारक हमें उन लोगों की स्थापत्य शैली के बारे में बताते हैं जिन्होंने इन संरचनाओं का निर्माण किया था, जिन्होंने इन स्मारकों को बनाया था, उनके बारे में हमें बताते हैं स्मारक। जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, हुमायूं टॉम, फतेहपुर सीकरी, ममलेश्वर टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, सांची स्तूप एंड चार मीनार आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। हम देखते हैं कि ताजमहल है, लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा का किला है, हुमायूं का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी और ममलेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो समूह स्मारक जो है वो, और सांची स्तूप तथा चार मीनार सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से कुछ हैं। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऐतिहासिक स्मारक है, उनमें से ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे हैं। आगे देखते हैं हम। दीज बिल्डिंग्स टेल अस ए लॉट अबाउट द आर्किटेक्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ द पीरियड इन विच दे वर कंस्ट्रक्टेड। ये जो इमारतें हैं हमें बहुत कुछ बताती है, जैसे कि उस काल की जो कला थी, कला के बारे में, वास्तुकला, सामाजिक और आर्थिक जीवन जिसमें वे निर्माण किए गए। यानी कि जिस समय उनका निर्माण हुआ उस समय की कला, वास्तुकला और सामाजिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, उसके बारे में ये हमें बताते हैं। मटेरियल यूज इन देयर कंस्ट्रक्शन, the transportation system for carrying all types of raw material and stones all tell us about the organizational ability of the contemporary people। उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, सभी प्रकार के कच्चे माल और पत्थरों को ले जाने के लिए परिवहन प्रणाली, सभी हमें समकालीन लोगों की संगठनात्मक क्षमता के बारे में बताती है। यानी कि हम देखते हैं कि जो उस समय जो इन स्मारकों का निर्माण हुआ उसके लिए कच्चा माल और पत्थरों को जो आने ले जाने का जो परिवहन की जो प्रणाली हुई, वह हमें उस समय के जो लोगों का जो संगठनात्मक जो क्षमता थी उसके बारे में बताती है कि उस समय के दौरान लोग एक संगठन में रहते थे, आपस में मिलजुल कर कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे है स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, यानी कि मूर्तियाँ और पेंटिंग के बारे में हम इसमें देखेंगे। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स एडॉर्न मोस्ट ऑफ दीज मोनूमेंट्स। मूर्तियाँ और पेंटिंग इनमें से अधिकांश स्मारकों को शोभान्वित करती है, सुशोभित करती है। यानी कि मूर्तियाँ और जो पेंटिंग्स है इसमें से जो बहुत सारे स्मारकों को ये सुशोभित करती है, उनकी शोभा बढ़ाती है। ब्रॉन्ज, वुड एंड स्टोन्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। कांस्य, लकड़ी और पत्थरों का उपयोग ज़्यादातर मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता था।
Dilwara Jain temples at Mount Abu and Brihadeshwara temple at Tanjore contain a good variety of sculptures which include figures of various gods and goddesses, kings and queens etc. हम देखते हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में है और बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, उनमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं जिनमें विभिन्न देवी देवताओं, राजाओं और रानियों आदि के चित्र शामिल हैं। आगे देखते हैं प्लेस सेंस मैथोलॉजिकल टेल्स एंड फॉरेस्ट लाइफ आर सम ऑफ दोज थीम्स विच आर डिपिक्टेड बाय मेडिवल पेंटिंग्स। महल के दृश्य, पौराणिक कथाएं और वन जीवन उन विषयों में से कुछ है जिन्हें चित्रित किया गया था। These paintings and sculptures are throw light on the everyday customs and habits, foods, dressing style, ornaments and hairstyle of people of that period. ये चित्र और मूर्तियाँ उस समय के लोगों के रोज़मर्रा के रीति रिवाजों और आदतों, जैसे कि उनके भोजन हुए, उनके जो परिधान यानी कि कपड़े हुए, उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल यानी कि कपड़े पहनने की जो उनकी स्टाइल थी वो हुए, उनके आभूषण हुए और उनके बाल वगैरह हुए, उन पर प्रकाश डालती है। उनके बारे में हमें बताती है कि उस समय के दौरान जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, उनके खाने के सामान, उनके पहनने के कपड़े, रहने का तरीका, उनके आभूषण वगैरह किस तरह के थे, ये हमें इनसे ही पता चलता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।